वेलकम बैक टू योर चैनल स्वयं लर्निंग पॉइंट और मैं हूं आपका लर्निंग फ्रेंड सुभाष गायकवाड़। बच्चे लोग, वी आर स्टडिंग हियर टुडे मेटलर्जी फ्रॉम साइंस 1 टेक्स्ट बुक क्लास 10th SSC board and this is the lecture number 5. It's a short lecture. In this lecture we are going to study about concentration of ores in metallurgy और उसमें हम देखने वाले हैं दो इंपॉर्टेंट मेथड। क्या है वो मेथड? मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स और सेकंड मेथड देखने वाले हैं फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। तो चलो फटाफट से देखते हैं ये मेथड क्या होते हैं। तो सबसे पहली मेथड है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। ये मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड मतलब क्या होता है कि जो ओर होता है उसमें मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट होते हैं। मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट को नॉन मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट से सेपरेट करना, इस प्रकार की जो मेथड होती है उसको मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड बोलते हैं। तो ये प्रोसेस कैसे करते हैं? तो उसके लिए इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। जैसे आप यहां देख रहे हो, एक रोलर है, ये दूसरा रोलर है। ये रोलर मैग्नेटिक है, ये रोलर नॉन मैग्नेटिक है। इसके ऊपर जो कन्वेयर बेल्ट आप देख रहे हो, ये इट इज मेड अप ऑफ लेदर और इधर द ब्रास। ये कंटिन्यूअसली मूविंग होता है, जैसे आप यहां मूव हो रहा है। ऊपर से पाउडर्ड ओर पोर करने के लिए एक एडजस्टमेंट है, जैसे मिल में होती है उसी प्रकार। यहां तक क्लियर हो गया है। और नीचे दो वेसल्स रखे गए हैं। वन वेसल इज अवे फ्रॉम द मैग्नेटिक रोलर एंड द अनदर वेसल या कलेक्टर वेसल हम उसको बोल सकते हैं, इट इज नियर टू द मैग्नेटिक रोलर। ठीक है, तो प्रोसेस कैसी होती है? तो यहां कैसेटराइट एक टीन ओर है और इसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं एंड देन इट इज रिलीज्ड ऑन नॉन मैग्नेटिक रोलर, मींस नियर द नॉन मैग्नेटिक रोलर ऑन कन्वेयर बेल्ट। तो ये कन्वेयर बेल्ट कैरीज दैट पाउडर्ड ओर टुवर्ड्स द मैग्नेटिक रोलर। तो इधर क्या होता है कि द नॉन मैग्नेटिक इंप्यूरिटीज या इंग्रेडिएंट्स आर फॉल अवे in the collector vessels which is away from the magnetic roller and जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो इंग्रेडिएंट्स दे आर फॉलिंग नियर द दैट मैग्नेटिक रोलर इन अ कलेक्टर वेसल एंड इन दिस वे टीन ओर या कैसेटराइट, इसमें दो चीजें होती है। एक होता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला, कौन होता है? फेरस टंगस्टेट, जो कि यहां गिरता है। और नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला होता है स्टैनिक ऑक्साइड, जो बाजू में गिरता है। समझ रहे हो? इसकी पूरी प्रोसेस मैंने यहां स्क्रीन में आपके लिए दी है। तो ये स्क्रीन पे आप अच्छी तरीके से देखो, मैं आपको इसको रीड करके भी समझाऊंगा प्रोसेस क्या है। द कैसेटराइट, अ टीन ओर in a powder form is poured on a conveyor belt near the non-magnetic roller. Simultaneously आप प्रोसेस भी देख रहे हो। The conveyor belt carries this ore towards the magnetic roller. The non-magnetic particles are fall in a vessel which is placed away from magnetic roller. At the same time, the particles of magnetic ingredients stick to the magnetic roller and therefore fall in the collector vessels near the magnetic roller. So in this way the cassiterite, which is a tin ore, contains non-magnetic stannic oxide and magnetic ferrous tungstate are separated by electromagnetic method and this is the important method for concentration of ores. आगे देखते हैं नेक्स्ट मेथड, दैट इज अ फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। और ये मेथड कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है? तो दिस फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड इज बेस्ड ऑन टू अपोजिट प्रॉपर्टीज, दैट इज हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी एंड हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स। ये हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि कुछ पार्टिकल्स पानी में डिजोल्व होते हैं, वो हाइड्रोफिलिक होते हैं, और कुछ पार्टिकल्स पानी में डिजोल्व नहीं होते, उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टिकल्स। तो इस मेथड में जो सल्फाइड ओर होते हैं ना, दे हैव हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी, सो दे गेट वेज्ड विद द ऑयल। और उसमें जो गैंग्यू यानी इंप्यूरिटीज होते हैं, दीज इंप्यूरिटीज और गैंग्यू पार्टिकल्स दे हैव अ हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी एंड दे get wedged with water and in this way we can separate them.
तो इसके लिए कैसा स्ट्रक्चर होता है? स्ट्रक्चर ऐसा होता है, एक बड़ा सा बिग कंटेनर होता है, मतलब बड़ा कंटेनर होता है। इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में पानी होता है और उसके साथ साथ कुछ वेजिटेबल ऑयल जैसे पाइन ऑयल और यूकैलिप्टस ऑयल होते हैं। क्यों होते हैं ये ऑयल? टू फॉर्म अ फ्रोथ। Alongside that, there is one more container to collect the concentrated sulfide ores. At the center you are looking here, it is a agitator. वो जब रोटेट होता है तो कुछ प्रोसेस होती है जो मैं आपको बताऊंगा प्रोसेस के समय। और यहां देखिए, there is a one pipe to supply the air. तो सर ये प्रोसीजर कैसे होती है? तो सबसे पहले क्या करते हैं कि पहले तो पानी है और ऑयल ऑलरेडी इसमें है, तो क्या करते हैं, जिंक ब्लेंड एंड कॉपर पाइराइड जो होता है ना, उसका पाउडर फॉर्म में जो ओर होता है उसको इसमें डाल देते हैं इस कंटेनर में। फिर क्या होता है कि एक प्रेशराइज एयर जो है, वो एयर सप्लाई जो ट्यूब है ना, उससे एयर प्रेशराइज एयर क्या की जाती है, ब्लोन की जाती है इन द वाटर। और वो जो एजिटेटर है ना, उसको रोटेट किया जाता है इधर बाय मशीन्स, मोटार्स। तो जब ये रोटेट होता है एट द सेंटर ऑफ दैट फ्लोटेशन टैंक, तो क्या होता है, बबल्स फॉर्म होते हैं। जैसे आप यहां देख रहे हो कैसे बबल फॉर्म हो रहे हैं, ड्यू टू व्हाट, ब्लोन एयर। और इससे क्या होता है कि ये आप देखो जैसे फोम फॉर्म हो रहा है, ड्यू टू व्हाट, ऑयल, फिर वाटर एंड दैट बबल्स टुगेदर, एंड ड्यू टू व्हाट, दैट एजिटेशन प्रोसेस। तो ये जो फोम फॉर्म हो रहा है, ये फोम कहां से फ्लोट होगा, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो सल्फाइड ओर जो है, सल्फाइड ओर आर फ्लोट विद दैट फोम एंड दे गेट collected or they get wetted, you can say that they get wetted by oil and are collected in adjacent container। जैसे यहां हम इसको क्या कर रहे हैं, adjacent container में उसको कलेक्ट कर रहे हैं। और जो गैंग्यू पार्टिकल आप देख रहे हैं नीचे, that गैंग्यू पार्टिकल brownish in color get wetted with the water and can be removed from bottom outlet। समझ रहे हो? इस प्रकार हम जिंक ब्लेंड यानी हम जिंक सल्फाइड भी बोलते हैं, और कॉपर पाइराइट यानी CuFeS2, इसको हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं बाय फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, जो आप यहां देख रहे हो। आपके लिए पूरी प्रोसीजर यहां मैं स्क्रीन के ऊपर आपको दिखा रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट भी आप निकाल सकते हैं। प्रोसीजर को ध्यान से समझिए कि कैसे फाइनली ग्राउंड ओर लाइक जिंक ब्लेंड कॉपर पाइराइट is poured into a tank which contain water and oil. Then pressurized air is blown through the water. Then agitator rotating around its axis in the center of flotation tank. Then bubbles are formed due to blown air. Foam is formed from oil, water and bubbles together due to that agitation process. And the foam rises to surface of water and that foam floats. So sulfide ore float with the foam as they wetted with the oil and are collected in the adjacent container, while gangue wetted by water is taken out from bottom outlet. So in this way zinc blende and copper pyrite are concentrated by froth flotation method. जरूरी नहीं आप ऐसा ही लिखो, लेकिन प्रोसेस को अच्छी तरीके से समझो, वीडियो को घुमा फिरा के देखो, आपके दोस्तों में शेयर करो और लाइक बटन दबा दो, कमेंट बॉक्स में लिखो और इस प्रकार के वीडियो आपको कैसे लगते हैं, आपकी राय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑसम वीडियो। बाय।